नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर चुनाव फंस गया है और कई सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां कोई किसी पर भारी है। आइए आज बात करते हैं सागर जिले की आरक्षित सीट नरयावली विधानसभा की, जहां चुनावी समीकरण हर दिन करवट बदलते दिखाई दे रहे हैं। नरयावली विधानसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन बसपा और आप पार्टी यहां चुनावी समीकरण बना और बिगाड़ सकती है। बीजेपी से यहां 3 बार से सिटिंग विधायक प्रदीप लारिया मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने यहां से 3 चुनाव हारे सुरेंद्र चौधरी को मौका दिया है। आप से बीजेपी के बागी नेता अरविंद तोमर मैदान में है। उसके अलावा बसपा, अखिल भारतीय गौड़वाना पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, आरक्षित समाज पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। ये सभी दल बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और फायदा भी। वहीं अगर नरयावली विधानसभा सीट के चुनावी समीकरणों की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से नरयावली सीट सागर नगर विधानसभा को चारों ओर से ढके हुए है। इस सीट में सबसे तेजी से विकसित हो रहा इलाका मकरोनी आता है। सदर कैंट, छावनी, सागर का ग्रामीण अंचल नरयावली सीट से अन्य विधानसभाओं की सीमा से सटा हुआ इलाका भी आता है। यहाँ के जातिगत समीकरणों की बात करें तो SC/ST वोटर की संख्या करीब 70,000 बताई जाती है। खटीक, तोमर, अहरवार, वाल्मीकि, धानक, जाटो समाज है। मुस्लिम वोटर की संख्या करीब 9,000 के आसपास है। OBC वोटर्स निर्णायक भूमिका यहाँ से निभाते हैं, जबकि ब्राह्मण वोटर भी यहाँ के समीकरण बनाते और बिगाड़ते हैं। नरयावली विधानसभा सीट से साल 1990 से 2018 तक कुल 7 चुनाव हुए हैं। इन 7 चुनावों में से 5 बार बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 2 बार कांग्रेस जीतने में सफल रही है। इस गणित के हिसाब से कहा जाता है कि नरयावली सीट बीजेपी का गढ़ बन गई है। पिछले 3 बार से यहां प्रदीप लारिया विधायक चुनते आ रहे हैं। प्रदीप लारिया को नरयावली सीट से साल 2008 में हुए मुकाबले में कुल वोट का 43% वोट मिला था, जबकि साल 2013 में 52% वोट मिला और साल 2018 में डाले गए कुल वोट का 50% मिला। विधायक प्रदीप लारिया का पहला मुकाबला साल 2008 में कांग्रेस नेत्री माधवी चौधरी से हुआ। बाकी साल 2013 और 18 में दोनों मुकाबले सुरेंद्र चौधरी से हुए। पिछली बार साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे प्रदीप लारिया ने कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी को 8,900 वोट के अंतर से चुनाव हराया था। अब सवाल ये उठता है, क्या इस बार नरयावली विधानसभा सीट पर 4 बार से लगातार हार रही कांग्रेस और 2 बार से लगातार हार रहे सुरेंद्र चौधरी वापसी कर पाएंगे? दरअसल इस बार कांग्रेस के साथ साथ नरयावली विधानसभा सीट दिग्विजय सिंह की भी नाक का सवाल बन गई है, क्योंकि उन्होंने अपने समर्थक सुरेंद्र चौधरी को यहां से टिकट दिलवाया है, जिसका जमकर विरोध हुआ। कांग्रेस की पुरानी नेता शारदा खटीक ने इस कारण कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में चली गई, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। उधर बीजेपी की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। बीजेपी के बागी नेता अरविंद तोमर आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में है। साथ ही इसी सीट से पूर्व विधायक रहे नारायण कबीर पंती भी प्रदीप लारिया को टिकट दिए जाने से नाराज थे। हालांकि कमलनाथ के साथ उनकी मुलाकात का फोटो एक्सपोज होने के बाद उनकी तरफ से कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। अब इन सभी समीकरणों को देखकर सवाल ये उठ रहा है कि कौन किस पर भारी है और दोनों में कैसी टक्कर है। बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप लारिया SC वर्ग के बड़े नेताओं में हैं, लेकिन इन पर कभी जाति और धर्म को लेकर कोई पक्षपात का आरोप कभी नहीं लगा। वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेताओं में हैं। लो प्रोफाइल और सहजता से मिलना उनकी ताकत है, जो हमेशा सब पर भारी पड़ जाती है। भाजपा के ही कुछ जिले के बड़े नेताओं से उनकी तालमेल में कमी उन पर भारी पड़ जाती है। जितना उनका पार्टी के भीतर छुप छुप कर नेता विरोध करते हैं, उतना विरोध शायद विपक्ष भी नहीं करता। इसके अलावा उनके खिलाफ भीतरघात का खतरा बना रहता है। कहा जाता है नरयावली का चुनाव बीजेपी संगठन कम
खुद प्रदीप लारिया अकेले मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर वो इसे खुद बारीकी से ना देखें तो अपने ही उन्हें चुनाव हरवाने में कोई कमी नहीं छोड़े। वहीं उनके भाई भी इस चुनाव में उनका साथ छोड़कर कांग्रेस के पाले में चले गए। कुल मिलाकर बीजेपी और प्रदीप लारिया के लिए चुनाव पिछले 3 चुनाव जितना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं बात अगर कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी की करें तो नरियावली ने उन्हें चुनाव जितवाया और यहां से जीतकर वो मंत्री बने, लेकिन उसके बाद जब भी चुनाव लड़े या यूं कहें जब चुनाव लड़े उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे की वजह जानकार उनके मंत्री बनने के कार्यकाल में हुई कुछ गलतियों को मानते हैं, जिसका जिक्र वो अपनी सभाओं में बार बार माफी मांगकर करते हैं। सुरेंद्र चौधरी कांग्रेस के उन नेताओं में हैं जो जिले में हमेशा सक्रिय रहते हैं। जनता के मुद्दे तो उठाते ही हैं, लेकिन इसके बाद भी वो जब भी चुनाव लड़ते हैं हार जाते हैं। इसके पीछे कांग्रेस की गुटबाजी एक कारण तो है ही, दूसरा सुरेंद्र चौधरी का खुद को बड़ा नेता मानना भी एक कारण बन जाता है। निश्चित ही सुरेंद्र चौधरी कांग्रेस में एससी वर्ग के बड़े नेताओं में हैं। कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बनाया, मगर जनता ने उन्हें क्यों नकारा, इसका उन्हें चिंतन शायद बारीकी से कम किया होगा। लेकिन इस चुनाव में सुरेंद्र चौधरी बदले हैं। वो जनता के पैरों में दिखाई देते हैं, झोली फैलाकर वोट मांगते हैं, जो उनमें आए बदलाव को दिखाता है। दोनों ही नेता अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, दोनों में टक्कर भी जोरदार है। जनता की प्रतिक्रिया दोनों के पक्ष और विपक्ष में है। ऐसे में इस चुनावी दंगल में कौन किसको पछाड़ेगा ये 3 दिसंबर को मालूम चल जाएगा। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा हमारे Facebook पेज और Instagram पेज को फॉलो करें। नमस्कार। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.